हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक एडॉन्स के बारे में बताऊंगा। तो वो एडॉन्स का आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर जैसे आप परचेज का इन्वॉइस चढ़ाते हो, तो परचेज का इन्वॉइस चढ़ाने का जो तरीका है, सबका डिफरेंस तरीका रहता है। कोई कैसे चढ़ाता है, कोई कैसे चढ़ाता है। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपके लिए बताऊंगा। और ये जो प्रोग्राम है, इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, जैसे आप परचेज करने का जो तरीका है, डिफरेंट सिचुएशन में परचेज चढ़ाते हैं। तो एक बार में मैंने एक पीडीएफ बना रखा है, उसके बारे में आपके लिए बताता हूँ कि लोग किस तरीके से परचेज चढ़ाते हैं और इसका जो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी देखो, अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए। अगर आपको ये पता चलेगा कि आपको ये आइटम क्या रेट आ रहा है, तब जाके आप उसको प्रॉफिट करके बेचोगे। लेकिन बहुत से जो क्लाइंट होते हैं, कभी मल्टी रेट में चढ़ाते हैं, कभी आइटम वाइज चढ़ाते हैं, कभी नेट रेट में चढ़ाते हैं। तो उनको पता नहीं चलता। बीजी के अंदर एक सिस्टम है कि अगर आप नेट रेट परचेज चढ़ाते हो तो आप सेल करते टाइम पे नेट रेट देख सकते हो। यानी वो भी सिस्टम मैं आपके लिए बताऊंगा। और ये जो मैंने परचेज के बिल चढ़ा रखे हैं, परचेज के बिल चढ़ाने का जो तरीका है, कोई भी व्यक्ति इसको मल्टी रेट में भी चढ़ा सकता है, जो कि मैंने चढ़ा रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो परचेज का इनवॉइस है, मल्टी रेट के हिसाब से चढ़ा रखा है। दूसरा जो परचेज का इनवॉइस है, ये किस हिसाब से चढ़ा रखा है, टैक्स इंक्लूसिव नेट रेट के हिसाब से चढ़ा रखा है। जैसे इसकी 112 रुपये इसकी रेट है, 118 रुपये इसकी रेट है, 105 रुपये इसकी रेट है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट परचेज का बिल एक और भी चढ़ा रखा है, ये आइटम वाइज चढ़ा रखा है। इसमें क्या है, जैसे इसका जो रेट है 111 रुपये, इसके बाद इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में कोई भी पर्सन परचेज का इन्वेस्ट चढ़ा सकता है। जैसे सेल्स का बिल बनाते हैं, मैं अभी एक बार आपके लिए बताता हूँ कि जैसे अगर मैं सेल्स का बिल बनाता हूँ, कोई सी भी डेट मैंने एंटर करी, एंटर करने के बाद जैसे मान लो मेरा जो प्रोसीजर है, LGST आइटम वाइज से मैं बिल बनाता हूँ। और यहाँ से मैंने केस का बिल बनाया और यहाँ पे मैंने 18% सेलेक्ट किया। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास ये जो आइटम है, वो क्या रेट मुझे आया था, तो ये जो एड ऑन है, इसके अंदर क्या है कि आप लास्ट 5 परचेज दिखा सकते हो। नंबर ऑफ लाइनिंग इसके अंदर 5 आती है। 5 में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, कि जैसे सामने वाले का इनवॉइस नंबर दिखाना चाहते हो, पार्टी का नाम दिखाना चाहते हो, या फिर उसका रेट दिखाना चाहते हो, जो भी नेट रेट। क्योंकि क्या है, बहुत से जो आउटलेट होते हैं, वो नेट रेट में बिलिंग करते हैं। क्योंकि क्या है, जैसे गांव के जो व्यापारी लोग होते हैं या गांव के जो कस्टमर्स होते हैं, वो क्या है, नेट रेट समझते हैं। जी ऊपर GST लग रहा है, तो वो GST नहीं समझते, इतना ज़्यादा नहीं समझते। कि जैसे 100 रुपये आपने रेट लगाया, उसके ऊपर 18% GST लगा के 118 रुपये का बिल बना दिया, तो उनके लिए LGST टैक्स इंक्लूसिव वाला बिल उनको अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पे इसकी रेट 120 रुपये है या 118 रुपये रेट है, तो उनको अच्छा लगता है। क्योंकि GST का उनको जो प्रोसीजर है वो समझ नहीं आता है। तो अभी मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, मेरे पास तरीका चेक करने का इसका एक ही तरीका है, या तो आइटम मास्टर के अंदर जाके देखूंगा कि मेरे पास ये जो आइटम है क्या रेट से आया था। लेकिन वहाँ पर जैसे कोई भी आइटम आप चढ़ाते हो, तो उसका एक बार जो रेट आप डालोगे, परमानेंट वही रेट आपको दिखेगा। जैसे आप परचेज करोगे वैसे वैसे चेंज नहीं होगा। अगर आप चेंज भी कर लोगे तो लास्ट जो भी प्राइस जो आया है, वो रेट आपके आइटम मास्टर के अंदर फीड हो जाएगी, या आप खुद से कर दोगे या ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये भी आपको नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि जैसे आप परचेज के ट्रांजैक्शन आप चेक करते हो, ऑल परचेज के ट्रांजैक्शन अगर मैं चेक करता हूं, तो मैंने जो ये आइटम है, आइटम 18% वाला जो प्रोडक्ट है,
मैंने अभी आपके लिए बताया था, ये जो पीएफ शीट में मैंने बताया था कि 18% वाला जो प्रोडक्ट है मैंने कैसे खरीदा था, मल्टी रेट से, और इसकी रेट क्या थी, 102 रुपये। कितनी तारीख को, 1/4 को। इसके बाद मैंने एक बिल चढ़ाया 18%, इसका 118 रुपये रेट है, टैक्स इंक्लूसिव। इसके बाद इसकी एक परचेज और भी है आइटम वाइज 18%, 112 रुपये। ये जो तरीका है ये आपको समझना है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मैंने क्या किया, अब जैसे मैं सेल्स का इनवॉइस बनाता हूँ तो यहाँ पे अभी जैसे अगर मैंने नेट रेट से बिल बना रखा है, नेट रेट का मतलब अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी जो रेट है कितनी है, 112 रुपये, लेकिन आइटम वाइज चढ़ा रखा है 112 रुपये इसकी रेट है, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये आइटम कितने का हो गया, 112 18%, यानी 132 रुपये इसकी रेट है। तो यहाँ पे आपको 132 रुपये कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपके लिए कि जैसे आप इस एड ऑन का इस्तेमाल करोगे तो आप जैसे सेल्स का बिल काटोगे किसी भी पार्टी के नाम से, आइटम का नाम लिखोगे, उसकी क्वांटिटी एंटर करने के बाद उसकी नेट रेट, लास्ट जो भी आपके पास रेट आई है वो नेट रेट आपके पास आ जाएगा। मतलब क्या क्या आएगा उसके अंदर वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि यहाँ पे ये जो आइटम आया है LGST आइटम वाइज में, और 18% अगर इसका रेट कैलकुलेट करते हैं तो 136 रुपये कुछ पैसे इसका रेट आ रहा है, नेट रेट। ठीक है, इसके बाद अगर इस आइटम को देखते हैं, इस आइटम का कितना है, 118 रुपये। अभी मैंने आपके लिए बताया था कि टैक्स इंक्लूसिव से अगर आप परचेज के बिल चढ़ाते हो तो आपका जो रेट है वहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे इसका 118 रेट है और 118 ही रेट वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप श्योर हो गए कि आपकी जो रेट है, नेट रेट कितनी है, 118 रुपये। लेकिन ये जो ऊपर का बिल है, ऊपर का जो परचेज का बिल है, इसकी जो नेट रेट है अलग है, ये विदाउट GST वाली रेट है 112 रुपये। तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत से मेरे पास जैसे काफ़ी लोग कॉल करते हैं, जैसे पूछते हैं कि सर हम जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आया है नेट क्या रेट आया है। तो उसका जो तरीका है, या तो आप कैलकुलेशन करके चेक करोगे या फिर बिल के अंदर जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने वो बिल कैसे चढ़ाया है, उसका रेट किस तरीके से आपने लगाया है। इसके बाद जो लास्ट जो परचेज का इनवॉइस है, लास्ट परचेज के इनवॉइस में 5 क्वांटिटी आई है, इसका भी मैं सिस्टम आपके लिए बता देता हूँ। ये मल्टी रेट में चढ़ा रखा है, यानी टैक्स F4 करके लगा रखा है। अब इसका जो 18% का रेट कितना है, 102 रुपये, लेकिन इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 18%। 102 इंटू 18% अगर करते हैं तो इसका कॉस्ट कितना हुआ, 120 रुपये 36 पैसे इसका कॉस्ट हुआ। तो ये यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 102 रुपये। अब मैंने जो आपके लिए बताया था कि 102 रुपये, अब मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा था कि 102 रुपये पे GST है, उसके बाद आपका नेट रेट आएगा। तो यहाँ से आप श्योर नहीं हो कि आपकी जो भी आइटम आया है वो क्या क्या रेट आया है। इसका नेट आपको पता चल गया कि ये नेट रेट से आपने चढ़ाया है, तो इसलिए आपको पता चल गया कि 118 रुपये का ये नेट आपको पड़ा है। अब आप इसको 120 में बेचो, 130 में बेचो, आपके हिसाब से इसको बेच सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये आइटम मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्वांटिटी एंटर करी, क्वांटिटी एंटर करने के बाद यहाँ जैसे मैं एंटर करूँगा तो एंटर करने के बाद मेरे सामने एक विंडो पॉपअप हुई है। तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, अभी जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि आप इसमें वाउचर नंबर शो करा सकते हो। ओनली ये एक रेट है, इसमें जैसे आप 2 रेट, 3 रेट, 4 रेट, जो भी आप जैसे आप बोलो वाउचर नंबर और रेट, मुझे पता होना चाहिए कि लास्ट मेरे पास जो रेट आया है, मेरे पास 3 लास्ट रेट, 4 लास्ट रेट, 5 लास्ट रेट इसमें पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शॉर्ट भी लिखा सकते हो, NP, PP भी करा सकते हो। PP का मतलब हो गया परचेज प्राइस,
मतलब विदाउट जीएसटी। इसके बाद इसका जो नेट एनपी करा सकते हो, जिसे नेट प्राइस की क्वांटिटी आप लिखवाना चाहते हो तो क्वांटिटी भी करा सकते हो। तो इसमें आप नंबर ऑफ लाइनिंग 5 करा सकते हो। इसमें जैसे आप अगर चाहते हो कि मेरे को बिल का डेट एंड नेट रेट क्या पड़ा है तो वो पता करना चाहते हो तो वो भी आप पता कर सकते हो। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि क्या क्या दिखाई दे रहा है, वाउचर नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सा वाउचर है, और इसके अलावा उसकी डेट क्या है, डेट भी आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके बाद कौन सी पार्टी से माल आया है, उसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी आई थी, इसका जो विदाउट जीएसटी है रेट कितना है 112 रुपये, और इसका जो फाइनल प्राइस है 132 रुपये 16 पैसे। जैसे अगर आप बेचोगे, आप किसी भी पार्टी का बिल बनाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 132 रुपये से नेट रेट में कम तो नहीं बेच रहा हूँ। या फिर विदाउट जीएसटी भी, जैसे आप एलजीएसटी आइटम वाइज अगर आप बिल बनाते हो, ऐसे केस में भी यहाँ 112 से कम तो आपको बेचना भी नहीं है, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये तो लैंडिंग रेट है। तो लैंडिंग रेट भी आप पता कर सकते हो, वो भी आपने कैसे कैसे बिल चढ़ा रखे हैं वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। कि जैसे आपका जो बिल चढ़ाने का तरीका है, अभी जैसे मैं बहुत से लोगों से बोलता हूँ, जो सिस्टम रहेगा आपका एक जैसा सिस्टम रखा करो। एक जैसे में मतलब जैसे आइटम वाइज चढ़ा रहे हो तो आइटम वाइज चढ़ाओ, मल्टी रेट चढ़ा रहे हो तो मल्टी रेट चढ़ाओ। इसमें क्या है कि तकलीफें आपको अभी नहीं आएगी, जो भी उनका अकाउंटेंट होगा उनको तकलीफ आएगी। कारण क्या है कि जैसे बीजी के अंदर एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है, जीएसटी में ऐसे 99% तक सही रिपोर्ट आती है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि आप जैसे आपकी जीएसटी समरी चेक करते हो तो यहाँ पे एंटर करोगे, यहाँ पे जैसे अभी तो मेरे सामने ओनली 3 ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, जैसे आप आईजीएसटी 18%, 12%, जैसे सिंगल सिंगल करते हैं तो बहुत सारे हेड आ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में पूरे ये जैसे रिकन्सिलेशन, जैसे मान लो चेक करते हैं अपन, चेक करने का जो तरीका है, अभी सपोज करो मेरे को यहाँ से मैनुअल कैलकुलेशन करके पता करना है कि इसका जो जीएसटी है वो सही है या नहीं है। मैंने यहाँ पे पता किया तो यहाँ पे इसका जो 60 रुपये और 5 पैसे इसका बिल्कुल सही है। तो क्या है, ये जो बीजी की कैलकुलेशन है इसमें भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपने इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे आपने डिस्काउंट जो काटा है टैक्स से पहले काट दिया, टैक्स के बाद काट दिया, तो भी आपके दिक्कत आ सकती है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो एडॉन्स के बारे में मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके काय के लिए काम आएगा, सेल के लिए। मतलब जैसे सेल का बिल बनाया मैंने, यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करी, एंटर करने के बाद जैसे आपके यहाँ विंडो पॉपअप होगी, आपको ये जो आइटम है लास्ट क्या रेट आया था, यानी मेरे पास ये 113 रुपये 12 पैसे के हिसाब से आया था। अब इसकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे वाउचर नंबर 1 और इसका जो डेट है 4/1, 113 रुपये और 12 पैसे। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस चेक करा देता हूँ आपको। एंटर किया, एंटर करने के बाद शो ऑल पार्टीज, शो परचेज, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इसका रेट कितना है 101 रुपये। 101 इंटू 12%, तो कितना है 113 रुपये 12 पैसे। अब इसको जैसे मैं चेक कराता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद वहाँ पे 113 रुपये 12 पैसे आया था, 113 रुपये 12 पैसे, ये आपने क्रॉस चेक कर लिया है कि ये जो आइटम आया है नेट रेट ये आया है। दूसरा आइटम भी मैं सेलेक्ट करके आपके लिए दिखा देता हूँ, यानी 5% वाला मैंने आइटम सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ये आया है अपने पास, क्या रेट आया है 103 रुपये इसकी रेट है। और नेट रेट अगर इसका देखते हैं तो इसका है 108 रुपये 15 पैसे। परचेज रेट है मल्टी रेट से चढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ 103 रुपये आ रहा है। तो यहाँ से आप कंफर्म नहीं हो कि 103 रुपये इसकी नेट रेट है या फिर विदाउट, या फिर नेट रेट है या विदाउट जीएसटी रेट है, तो ये आप कंफर्म नहीं है। अब जैसे इस एडोन का जैसे आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आप क्वांटिटी आपने डाली, क्वांटिटी डालने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद 108 रुपये 15 पैसे। बहुत से केस में क्या होता है कि जैसे आप बिल बनाते हो, बिल बनाते टाइम पे आपको ये पता नहीं चलता है
कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट आया है लास्ट क्या रेट आया है, वो भी नेट प्राइस। जैसे किसी के लिए रेट आपको बताना है तो यहाँ से आप बता सकते हो कि मेरे पास 6 पीस आए हैं। हो सकता है आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी आया हो, तो किसी को रेट अगर आपको बताना है 108 रुपये आपके पास आया है, आपके पास 1000 पीस पड़े हुए हैं, आपके पास 1000 पीस आए हैं, आपके पास कोई भी कस्टमर होलसेल वाला आ गया कि मुझे 200 पीस चाहिए, तो आप खट से रेट बता सकते हो। आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको परचेज इनवॉइस देखने की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहीं से पता कर सकते हो, और बाकी जैसे सेल्स इनवॉइस बनाते टाइम पे भी आप पता कर सकते हो। इस एडॉन्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा जो नंबर है 8009299928। वैसे काफ़ी जो थंबनेल है या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो शेयर कर दूंगा। और इस तरह के काफ़ी जो प्रोग्राम्स है बने हुए हैं। और अभी आप लोगों को पता था कि जैसे ऑडिट का जो टाइम चल रहा था, तो मैं यूट्यूबर्स के साथ साथ अकाउंट्स का काम भी करता हूँ। तो अभी है जो ऑडिट चल रही थी, तो इस वजह से समय नहीं दे पा रहा था। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे को काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना करीब हो गया है मेरे को वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो कैसे बनाई जाएगी। तो दोस्तों अब कंटिन्यू आपके लिए वीडियो आएगा, और मैंने प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं। और जितने भी कंटेंट हैं बिल्कुल बहुत हेल्पफुल कंटेंट है। अगर उन वीडियोज को आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको बीजी सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आगे आने वाले समय में एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया जाएगा, उसमें डिटेल तरीके से आप लोगों के लिए बताया जाएगा। अगर उस कोर्स को आप परचेज कर लोगे या उस कोर्स के थ्रू आप बीजी सॉफ्टवेयर को सीख लोगे तो आपको कहीं से भी कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल इजी तरीके से सीख सकते हो। इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग वीडियोज को देखते हो, आपको वीडियो अच्छा भी लगता है, देखते भी हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो दोस्तों, और दूसरा ये है कि अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर से संबंधित आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बीजी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का काम करवाना है, कोई कस्टम रिपोर्ट आपको बनवानी है, या कोई एड ऑन बनवाना है, इनवॉइस डिजाइनिंग का काम करवाना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। और जो मेरा जो सिस्टम है बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। मेरा जो काम करने का जो तरीका है बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जैसे मान लो मैं इनवॉइस डिजाइनिंग का काम करता हूँ, तो हम लोगों के लिए एक फैसिलिटी देते हैं कि जैसे आप इनवॉइस बनवाओगे तो उस इनवॉइस को कभी भी अगर आप मॉडिफाई कराते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप करा सकते हो। अगर जैसे कोई आपका कंपलसरी पार्ट था वो आपने नहीं करवाया और आपको आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, तो आपका वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप मेरे से कोई भी किसी भी तरह की आप सर्विस लेते हो तो आप लोगों के लिए एक तो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, आप कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो। दूसरा ये है, जो भी मैंने प्रोग्राम बना के दिया है उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अपने पास व्हाट्सअप की फैसिलिटी भी है। जैसे अगर आप बिजी से व्हाट्सअप भेजना चाहते हो तो वो भी आप भेज सकते हो, उसकी फैसिलिटी भी अपने पास है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस तरह का, बिजी से व्हाट्सअप डायरेक्ट कस्टमर को भेजना चाहते हो तो भी आप संपर्क कर सकते हो। आपको जो ईयरली जो प्लान है वो दे दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।